तो कल की जो ओवर ट्रेडिंग थी, उस ओवर ट्रेडिंग ने मेरी साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, क्योंकि मैंने 40K कैपिटल को ग्रो करके 81K तक ले गया था, और 81 तक जाने में हमें पूरा 1 महीने का समय लगा था, और उसको मैंने एक ही दिन में लूज़ कर दिया 44K के अराउंड, टैक्सेस एंड ब्रोकरेज वगैरह लगा के। तो इसलिए मैंने अभी सारे पैसे अपने विड्रॉ कर लिए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई नहीं है, पैसे मैंने विड्रॉ कर लिए हैं, और 1-2 दिन का ब्रेक ले करके मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से फिर से कंटिन्यू करूँ। और मंडे तक ये जो 3 ट्रेडिंग डे है, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, इन तीनों दिन सिर्फ मैं मार्केट को वॉच करूँ, एनालिसिस करूँ और अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड प्लान करूँ, लेकिन इमेजिनरी ट्रेड होगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो भी होती है। कि आप देखेंगे कि कल मार्केट यहाँ पे फॉल करने के बाद थोड़ा सा रिकवर किया और फिर दोबारा फॉल करके यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक शार्प मूव दिखाया, और मूव दिखाने के बाद जो ये इसका कल का सपोर्ट लेवल था, जहाँ से इसने बाइंग आई थी इसमें, वहाँ उस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के टाइम पे आप देखेंगे कि मल्टीपल रिजेक्शन इसको इस कैंडल पे, इन दोनों कैंडल पे, और लास्ट इस कैंडल पे बना। और देखिए मार्केट में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मैनिपुलेशन कितनी हो रही है। हमें जो बताया जाता है कि ये देखिए यहाँ पे रिजेक्शन मिला इस कैंडल पे, ठीक, इस कैंडल पे एक शूटिंग स्टार बना, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे, ये इसका एक माइक्रो रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल पे हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। अब ये शूटिंग स्टार देख के लोग क्या करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस लेवल है और ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, इतना जो इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया होगा, इसने डाउन साइड का भी मूव दिखाया है हल्का सा। जब ये कैंडल क्रिएट हो रहा होगा तो आप देखेंगे कि है ना, इसमें रेड कैंडल ये बन रहा था, फुल बॉडी रेड कैंडल, ठीक है। लेकिन उसने 1 से 2 मिनट फॉल दिखाने के बाद इसने तुरंत यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दिया। अब आप ये देखिए कि ये हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है। कल का जो ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। अब ये हैमर कैंडल जो ये यहाँ पे बन रहा है, इस हैमर कैंडल को देखते हुए लोगों ने बाई किया होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये जैसा ये ग्रीन कैंडल है उस टाइप का ये बन रहा होगा उस समय। तो यहाँ पे लोगों की बाइंग पोजीशन आई होगी, लेकिन इसने क्या किया, अगले ही पल रिजेक्शन दे करके एक और शूटिंग स्टार क्रिएट कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। और इस तरीके का ये कैंडल बनाने के बाद फिर अगला कैंडल देखिए, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाया है। अब आप एक चीज़ और मैं आपको डीपली नॉलेज दे देता हूँ। अब आप ये देखिए, इस हैमर कैंडल का मतलब है कि बायर इंटरेस्टेड है और बायर ने यहाँ पे प्राइस को ले जाना चाहा। यहाँ पे गया, सेलर ने दोबारा से इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करी, नीचे ले जाने में ये फेल हुए, और एक बिग बार कैंडल जिसे कहते हैं फुल बॉडी कैंडल, आप देखेंगे ऊपर कोई भी रिजेक्शन नहीं है, कोई भी विक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बायर का साइन है। ऐसा कैंडल क्लोज करने के बाद अब अगला ही कैंडल देखिए, ये फिर से रेड कैंडल बना रहा है, यानी कि जितनों के यहाँ पे बाइंग आई होगी अब तक उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। क्योंकि आप देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें यहाँ तक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। अब इस कैंडल के क्लोज होने के बाद बायर्स ने यहाँ पे बाई किया होगा, उनकी एंट्री यहाँ कहीं रही होगी, और उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो पे होगा, इस बिग बार कैंडल जो ये बड़ा ग्रीन कैंडल है इसके नीचे होगा। और यहाँ पे उन लोगों के स्टॉप लॉसेज हिट हो गए, और हिट होने के बाद अब ये फिर कंटिन्यू कर सकता है या फिर और फॉल दिखा सकता है। तो बस मार्केट में अभी मैनिपुलेशन ही चल रही है, और इसी चक्कर में काफ़ी ट्रेड हमारे स्टॉप लॉसेज हिट हो जाते हैं। तो आज सिर्फ इसी मार्केट को वॉच करेंगे, देखेंगे क्या है, और ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 3 ट्रेड करेंगे अपने डे के हिसाब से। तो अभी के हिसाब से तो यही हो रहा है कि हम देख, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, और यहाँ पे बायर्स ने अपना जोर लगाया और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे सेलर फिर से बायर्स पर हावी हो गए और इन्होंने मार्केट को फॉल किया। लेकिन अभी इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है अपसाइड के डायरेक्शन में। और इसने ईएमए का ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो ये अपने ईएमए पे आया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉल साइड का लोअर लेवल पे एक ट्रेड प्लान करूँ, और स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे। आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल बनाने के बाद कंटिन्यू रेड बना रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से फॉल आ जाएगा, लेकिन ये एक तरीके का ट्रैप होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो आप ये देख रहे हो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। इस लेवल के हाई का मेरा ट्रेड रहेगा, और इस लेवल के लो का मेरा स्टॉप लॉस, और 35 से 40 पॉइंट का हमारा ये टारगेट रहेगा। यहाँ पे मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पे हमने 60 क्वांटिटी से ट्रेड किया है, जिसमें हमारा लगभग 900 रुपये का रिस्क है, और बदले में हम
छः चौक 2400 से 2500 रुपये का प्रॉफिट देखेंगे। अगर उससे बड़ा प्रॉफिट होगा तो हम इसको ट्रेल कर देंगे और आप देखेंगे कि ये दोबारा अपने उसी लेवल पे है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर इस बार ये कामयाब नहीं हुआ इस लेवल का ब्रेकआउट करने में तो फिर ये काफ़ी तेज़ी से फॉल कर जाएगा। ये हमारा पहला ट्रेड है और पहले ट्रेड में आप देखेंगे कि हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और अभी इसने अपने लोअर लेवल का ब्रेक डाउन नहीं किया, लेकिन आप प्रीमियम चार्ट में देखेंगे तो इस लेवल का ब्रेक डाउन आ गया और हमारा ये पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है तो इस वजह से काफ़ी तेज़ी से फॉल देखने को मिल रहा है। तो वेट करेंगे, अगर ये इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देगा इस कैंडल का तो हो सकता है कि ये मार्केट फॉल करे और एटलीस्ट अपने इस लेवल तक आए। तो थोड़ा वेट करके ही ट्रेड प्लान करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया है यहाँ पे और अप साइड में इसने ये रेजिस्टेंस बनाया है। एक रेजिस्टेंस ये है और एक ये। अभी तो फ़िलहाल वेट कीजिए। हमारे पहले ट्रेड में लॉस हो चुका है और ये अपने ईमेल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर एंट्री लेना चाहें तो हम इस लेवल पे लेकर के इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी पहला ट्रेड हुआ है, पहले ट्रेड पे हमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी हमारा 1000 रुपये का लॉस चल रहा है तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, वेट करके ही ट्रेड लेंगे। तो कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप बस इस जगह पे ध्यान रखिए कि ये किस तरीके से मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ पे इसने ग्रीन बनाया, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन, उसके बाद मार्केट ने यहाँ रेड कैंडल बनाया। अब रेड बनाने के बाद ये फिर ग्रीन बना रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि एक बियरिश कैंडल जो शूटिंग स्टार है वो क्रिएट किया इसने 9:40 पे। उससे पहले 9:35 पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हैमर, उससे पहले 9:30 पे एक बियरिश कैंडल शूटिंग स्टार। तो बियरिश बुलिश बियरिश बुलिश बियरिश एंड अगेन बुलिश। तो ये दोनों तरफ से सिर्फ स्टॉप लॉसेज ही हिट करवा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे ना तो बायर्स ने पैसे बनाए होंगे जो बुल साइड में होंगे, ना तो उन्होंने पैसे बनाए होंगे, और जो बियर साइड होंगे उन्होंने भी पैसे नहीं बनाए होंगे। बुल बियर दोनों के स्टॉप लॉसेज लिए हैं इसने। इस जोन में जब तक मार्केट रहेगा हम ट्रेड ही नहीं करेंगे इस जोन में, नहीं तो कल की तरह हम इसमें फंस जाएंगे और फंस गए तो मार्केट कहीं मूव नहीं करेगी, यहीं पे साइडवेज हो जाएगी। या तो इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाए या इस लेवल का ब्रेक डाउन तो ही करेंगे। अभी आप ईएमए भी देख रहे हो तो ये बिल्कुल फ्लैट है, इसमें एक कर्व मूवमेंट होनी चाहिए जैसे कि ये था। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इतनी मैनिपुलेशन होने के बाद एक इसने रेड कैंडल बनाया इतना बढ़िया, और उसके बाद ये प्राइस फिर अपने सपोर्ट लेवल से रिकवर हो गया है, रिवर्स हो गया है। और रिवर्स होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ईएमए है वो भी थोड़ी सी मूवमेंट दिखा रहा है और भी एटीएम है, और जो एटीएम है वो 14 ईएमए को क्रॉस ओवर करके अप साइड की तरफ क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कॉल साइड का ट्रेड, और कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं कॉल साइड में फिर से एक ट्रेड बना रहा हूँ और इस लेवल पे मेरी एंट्री है इस ईएमए के पास, और इस कैंडल के लो का मेरा ये स्टॉप लॉस है। जो टारगेट है, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और इसमें 12 से 13 पॉइंट का रिस्क है। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये अपने ईएमए पे सपोर्ट लेकर कंटिन्यू कर सकता है, और जिस हिसाब का ये कैंडल बना रहा है रिजेक्शन कैंडल, इससे प्रीवियस कैंडल जो था वो डोजी कैंडल था। इसके हाई का जैसे ये ब्रेकआउट आएगा प्राइस काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट देखने को मिलेगी और आप देखेंगे कि ये भी फॉल कर रहा है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये अपने ईएमए से रिजेक्शन लेके पुट साइड का जो प्रीमियम है वो गिर रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो अपने इस लेवल से कंटिन्यू कर रहा है। तो अब काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आ सकती है, तो इसका वेट करेंगे। और इस लेवल का इसने सपोर्ट पे अपना सपोर्ट लेने के बाद अब ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। एक रिजेक्शन ज़रूर आया इसमें, लेकिन प्रीमियम देखोगे आप तो कुछ ज़्यादा फॉल आया नहीं इसमें, जबकि आज एक्सपायरी है। तो 54,000 के कॉल में हमने ये बाई किया है और पहला टारगेट जो है वो हमारा 27 पॉइंट का है यहाँ तक का, और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा इस कैंडल के बिलो है 13 पॉइंट का। तो अब वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए। अगर ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपने एसएल को इसी लेवल पर ट्रेल कर देंगे। अभी जो हमारा ये स्टॉप लॉस है वो ये है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा भी स्टॉप लॉस है और जैसे ये टारगेट कंप्लीट होगा मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लूँगा। एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पे हुई है 103 पे, तो अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रखता हूँ। और ये आज हम जो कर रहे हैं ये इमेजिनरी ट्रेडिंग है, क्योंकि
हमारा कल के दिन काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, तो इसलिए मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, वेट करके सारी चीज़ें देख के। तो ये हमारा ट्रेड चल रहा है, ये हमारा दूसरा ट्रेड है। इससे पहले एक ट्रेड हमने इस लेवल पे लिया था, ये हैमर कैंडल को देखते हुए। इससे पहले मैंने इस लेवल पे शायद ट्रेड लिया था वो, और उसके अगले ही कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड में स्टॉप लॉस होने के बाद ये हमारा दूसरा ट्रेड है, और ये बार बार अपने इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो आपको यहाँ तक की मूवमेंट देखने को मिलेगी, और यहाँ तक की मूवमेंट में हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। और अगर हम टाइटली ऐसे ट्रेल करें तो ये एक अच्छा लेवल है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, लेकिन इसमें क्योंकि रिस्की हमारा 12 से 13 पॉइंट का है, तो हम अभी अपने इस स्टॉप लॉस के साथ ही जाएंगे कि इसमें या तो 12 से 13 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर हमें हमारा 30 पॉइंट का ये टारगेट मिलेगा। तो अभी वेट करते हैं, वेट करने के बाद ही हम, और अभी आप देखेंगे कि जो प्राइस की मूवमेंट है वो लगभग 20 पॉइंट की आ चुकी है, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो 30 पॉइंट की है। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस या फिर हमारा 30 पॉइंट का टारगेट। और ये ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न जो भी था वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इतनी सारी मैनिपुलेशन हुई। मैनिपुलेशन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक फॉल आया, लेकिन ये फॉल इतना अच्छा रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ से इस लेवल से फिर से रिवर्स हो गया ये, और रिवर्स होने के बाद अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, और यहाँ पे एक पुल बैक आया रेजिस्टेंस लेवल पे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रीटेस्ट करा है अपने ईएमए को, और इस रीटेस्ट पे ही हमने ये बॉटम में बिल्कुल ट्रेड बनाया है। और अभी ये जो है यहाँ तक की मूवमेंट इसने दे दी है, और अगर प्राइस को जाना होगा तो ये परफेक्ट लेवल है अपसाइड जा मूव करने के लिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया है इस लेवल अपने ईएमए का, और उसके बाद अब ये कंटिन्यू कर रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये दोबारा नीचे आया तो फिर आपको दोबारा से यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ये यहाँ से फॉल करेगा तो यहाँ तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं, यहाँ से अप साइड का मूव तो आना चाहिए, और आ भी रहा है। आप देखेंगे कि ये कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम है। मैं इसको भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो आपको। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अपने ईएमए पे, और उसके बाद अब ये फॉल कर रहा है, और ये जो मोमेंट है ये देखिए आप, 21-22 पॉइंट की मोमेंट आ चुकी है, और हमारा यहाँ तक का टारगेट है। तो अभी वेट करते हैं टारगेट का, एक स्पाइक और हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसने लगभग 20 से 22 पॉइंट का मूव दे दिया, ये 22 पॉइंट का, और हमारा एक्सपेक्टेशन है 30 पॉइंट का। तो अभी वेट करते हैं। इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 12 से 13 पॉइंट का, यानी कि 600-700 रुपये का रिस्क है चार्ट क्वान्टिटी के हिसाब से। गैप डाउन ओपन होने के बाद वो ऊपर का मूव दिखाती है इस 2 कैंडल में, और 9:25 के कैंडल के बाद ये पूरा ही साइडवेज हो जाती है, यानी कि 9:25 9:30 से लगा लो, 9:30 से 10:30 बजे तक की कैंडल बिल्कुल साइडवेज। उसके बाद ये ब्रेकआउट आता है इस लेवल का, और ब्रेकआउट आने के बाद ये लगता है कि दोबारा अपने इसी जोन में ना फंस जाए। देखते हैं, आजकल की मार्केट भी बिल्कुल ही, जबकि मॉर्निंग सेशन ऐसा होता है कि मूवमेंट उसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है मॉर्निंग का, लेकिन मॉर्निंग में भी मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। आज का कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ बाइंग आने के बाद रिजेक्शन आया इतना बड़ा, देखेंगे ये रिजेक्शन है, और इस रिजेक्शन के बाद अगला कैंडल जो है एक बियरिश कैंडल है शूटिंग स्टार, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि एक ये बुलिश कैंडल है हैमर, ठीक। अब और ये जो कहते हैं कि की लेवल्स पे ही इन चीज़ों के मायने होते हैं, तो ये अपने की लेवल्स पे ही इसने अपना ये हैमर बनाया है, यानी कि सपोर्ट लेवल पे ही। और जो ये शूटिंग स्टार बन रहा है ये भी इसका रेजिस्टेंस लेवल ही है, माइक्रो रेजिस्टेंस लेवल। तो ये अपने की लेवल्स पे ही हैमर और शूटिंग स्टार क्रिएट कर रहा है। पहले इसने बेयरिश कैंडल शूटिंग स्टार क्रिएट किया, उसके अगले ही कैंडल फिर हैमर कैंडल क्रिएट किया, बुलिश कैंडल जो होता है। उसके बाद फिर देन इसने शूटिंग स्टार जो कि बियरिश कैंडल अपने की लेवल्स पे ही इसने शूटिंग स्टार क्रिएट किया।
अभी इन कैंडलों के ब्याह पे अगर हम ट्रेड लें तो यहाँ पे हमने बेयरिश कैंडल देखते हुए हमने डाउन साइड का ट्रेड किया, लेकिन इसने अप साइड का मूव दिया और हमारा ऐसे लेट हो गया। अब हम इस हैमर कैंडल को देखते हुए अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो फिर अगले ही कैंडल शूटिंग स्टार और यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। यहाँ पे बुलिश कैंडल हैमर बनाने के बाद अगला ही कैंडल शूटिंग स्टार बेयरिश कैंडल अपने की लेवल पे। उसके नेक्स्ट देखोगे तो एक फुल बॉडी, मतलब नीचे से रिजेक्शन है ऊपर से नहीं है, मतलब इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है बुलिश कैंडल में। और इसने इतना अच्छा ग्रीन क्लोज किया बिल्कुल अपसाइड बिना बिक के, उसका अगले ही कैंडल आप देखोगे कि बियरिश आ गया, फिर बुलिश ग्रीन कैंडल, फिर बियरिश, फिर उसके बाद इस लेवल का फॉल आया इस लेवल तक। जैसा कैंडल इसने यहाँ बनाया वैसे ही सेम यहाँ बनाया, उसका ही अगला कैंडल फिर रिवर्स हो गया। तो ये पूरी तरीके से मैनिपुलेशन है, ऑप्शन बायर को ट्रैप कर रहे हैं, किया जा रहा है और दोनों तरफ से स्टॉप लॉसेस हिट किए जा रहे हैं क्योंकि आज एक्सपायरी है। अगर किसी ने इस लेवल का भी स्टॉप लॉस लगाया होगा तो ये प्राइस जब यहाँ तक ही पहुँचा होगा तभी उसका प्रीमियम चार्ट पे यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। और जब यहाँ तक पहुँचा है तो आप देखेंगे कि प्राइस कितना फॉल किया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, आपको ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैच करवा देता हूँ। ये देखिए, ये कैंडल ये है, अभी इसका डे लो हमारे कैंडल का ये है, ये डे लो और इस कैंडल में ये डे लो। और इस कैंडल में ये देखिए इस लेवल पे आया है 10:05 पे, और आप इधर देखेंगे कि 10:05 पे यहाँ भी इसने अपना डे लो ब्रेक करके बिल्कुल बॉटम पे आ गया ये, और जबकि ये अभी उसी लेवल पे है। तो एक कैंडल कितना शार्प फॉल दिखाता है वो आप देख सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है वो लगभग हिट हो चुका है। मैं आपको एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, ये जो हमने किया था ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है और इनफैक्ट ये काफ़ी ऊपर तक गया था यहाँ तक। तो अब जो हमारा स्टॉप लॉस है इसको मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेल करके अपने इसी लेवल पे रख दूँ। चलिए, इस कैंडल के लो पे मैंने अपना ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। अगर ये दोबारा अपसाइड का मूव दिखाता है तो हम और मोमेंट कैप्चर करेंगे। अभी 44 पॉइंट का इसने मूव दिखा दिया है, 44 से 45 पॉइंट का आप देखेंगे तो लगभग 45 पॉइंट का इसने मूव दिखा दिया है। और अभी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके इस लेवल पे रख दिया है हमने। तो अभी वेट करते हैं, एटलीस्ट मेरा है कि ये इस लेवल तक का अपना दिखाए। और हम इस ट्रेड से बाहर हो चुके हैं और ये ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा, 45 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला और बिल्कुल बॉटम पे हमने इसको बाई कर लिया था इस लेवल पे। और जो रिजेक्शन आ रहा है वो इस लेवल की वजह से आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस डे में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये रिजेक्शन आया। लेकिन इसने हमारा 45 पॉइंट का मूव दे दिया और अभी हम प्रॉफिट में है क्योंकि हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था 12 से 13 पॉइंट का, और अभी हमने यहाँ पे लगभग 45 पॉइंट का मूव देखा जिसमें से हमने लगभग 35 पॉइंट के करीब हमने इसमें बुक किया है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा गाइस ये हमारा दूसरा ट्रेड। और आप देखेंगे कि इसी प्रीवियस डे में जो ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं वहीं से ये रिजेक्शन ले रहा है और पुट साइड में भी अभी ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद ही नेक्स्ट ट्रेड करेंगे और कोशिश रहेगी कि ये ग्रीन क्लोज करके दोबारा आए अपने इस पे और हम ईएमए पे पुल बैक स्ट्रेटेजी के साथ एंट्री लें। आज एक भाई ने कमेंट किया था कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जिससे मंथ के हम 10% ईजिली निकाल दें। तो ईजिली तो खैर क्या ही होता है ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ 10% देखना है तो उस बिहाफ से आपका ये 8 ईएमए और 14 ईएमए जो होता है ये वाला, इस पर आप पुल बैक स्ट्रेटेजी के थ्रू आप काफ़ी अच्छे से 10% अपने कैपिटल का निकाल सकते हैं। इसमें बस अपने रूल बनाए हुए रूल को और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है और कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये यहाँ से गया था तो मैंने आपको बताया था कि ये क्रॉस कर रहा है 8 ईएमए 14 ईएमए को, और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद ये दोबारा आया तो यहाँ पे ये पुल बैक है और पुल बैक पे हमारी ये एंट्री हो गई। और एंट्री होने के बाद इसके जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, जैसा कि हमने यहाँ पे किया कि ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद यहाँ हमारा बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस इसी ईएमए के नीचे था। यहाँ पे इस ईएमए के बिल्कुल जस्ट नीचे था। मैं आपको इस पर भी प्रीमियम चार्ट पे लगा के दिखा देता हूँ। ये कैंडल यहाँ गया था, यहाँ के बाद इसने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके इसने अपने ईएमए पे ये रिजेक्शन दिखाया। इसी रिजेक्शन को देखते हुए हमने ईएमए पे आते के साथ ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जीक्यूट करने के बाद अब इसी ईएमए के नीचे का हमारा ये स्टॉप लॉस था जो कि 16 पॉइंट का है, 16 से 17 पॉइंट का। और उसके बाद ये हमने लगभग 70 पॉइंट का मूव अभी देखा है
कैप्चर किया है। 16 के पॉइंट से हमने 70 पॉइंट, यानी कि 1:4.5। और इस ऐसे ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो कि छोटा एसएल होता है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटे मिलते हैं हमें, और स्टॉप लॉस छोटे होने की वजह से हमारा रिस्क कम होता है। और रिवॉर्ड इसमें आप देखेंगे कि अगर ये कंटिन्यू भी चलता रहा यहाँ से, तो काफ़ी देर तक हम अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा ये टारगेट हिट नहीं हुआ होता, अगर हम ट्रेड से बाहर नहीं होते, तो हम अपने इसी ईएमआई को फॉलो करते हुए यहाँ पे अभी हमारा स्टॉप लॉस होता और अभी भी हमारा ये ट्रेड चल रहा होता। अब ये चाहे कितना ही आगे तक जाए, हम इसी ईएमआई के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करते रहते और हमारा ट्रेड ये कंटिन्यू चलता रहता। अगर मान लीजिए हमने एटीएमआई पे अपनी एंट्री बनाई इस लेवल पे, इसको हटा देता हूँ। एटीएमआई पे अगर हमने अपनी एंट्री बनाई तो हमें 14 ईएमआई के नीचे का अपना स्टॉप लॉस करना है। और मान लीजिए कि हम ट्रेल करते हैं, ट्रेड हमारी डायरेक्शन में है और हमें ट्रेल करना है, तो हमेशा अगर हमें ट्रेल करना है तो हमेशा अपने एटीएमआई के नीचे हमें ये स्टॉप लॉस रखना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी का अगर मैं बता दूं, तो ये हमारा ट्रेड चल रहा है और ये हमारा एटीएमआई है, और इस एटीएमआई के जस्ट नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है। अब जैसे जैसे प्राइस आगे मूव करेगा, एटीएमआई आगे मूव करेगा, इस एटीएमआई के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए, ऐसे करते हुए आगे अपने छोटे से प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं। और जो इसमें रिस्क है आपको के सामने है कि 16 से 17 पॉइंट का ये रिस्क है, और बदले में जो रिवॉर्ड है वो 71 पॉइंट का रिवॉर्ड है। 1:4 का हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड है। यानी कि अगर हमारे 4 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट होगा और एक ट्रेड हमारा ऐसा चल जाएगा, तो ओवरऑल हम ब्रेक इवन पे ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। यानी कि 5 ट्रेड में से आपको सिर्फ एक ट्रेड आपका सही रहा, 4 गलत रहे, तब भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, ब्रेक इवन पे रहेंगे। और ये इसकी एक्यूरेसी जो है 80 पुल बैक, 80 और 14 के पुल बैक पे जो ट्रेड लेने की एक्यूरेसी है वो मोर देन 70% है। यानी कि आप 10 ट्रेड करोगे तो 10 में से 7 ट्रेड होने के चांसेस आपके सही हैं कि आप 7 ट्रेड में प्रॉफिट करोगे। और एक्सपायरी पे आप थोड़ा सा प्रीमियम को लेकर के थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अभी ये अपने इस एटीएमए के पास नहीं पहुंचा, लेकिन प्रीमियम देखिए ऑलमोस्ट जहाँ पे हमने यहाँ कहीं पे बाई किया था, स्टॉप लॉस जहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस था, लगभग वहाँ तक ये पहुँच गया है। और ऐसा सिर्फ एक्सपायरी के कारण हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान आप एक्सपायरी पे रख सकते हैं कि स्पॉट चार्ट के हिसाब से ही आपका ये प्राइस भी मूव करना चाहिए। और जो ये लेवल मैंने बताया था कि यहाँ से रिजेक्शन आया है, वो रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि ये अब अपने मूव को कंटिन्यू ना करे और यहाँ से फॉल करके अपने इस लेवल तक आए, या फिर इसका जो ये अभी तक का रेजिस्टेंस लेवल था ये अब सपोर्ट का काम करे और यहाँ से ये दोबारा से पुल बैक लेकर के अपने ईएमए के पास भी है, तो हम यहाँ पे भी अपनी एंट्री दोबारा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा से मैंने अपनी इस ईएमए पे एंट्री बना दी, और इस 14 ईएमए के नीचे का हमारा ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, अभी हमारी सेकेंड एंट्री है इस ट्रेड की, तो देखते हैं ये कितना कारगर है। इसमें भी 16 से 17 पॉइंट का रिस्क है और सेम हमारा टारगेट है 70 पॉइंट का। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारा क्या रिजल्ट रहता है। इसमें और प्रीमियम चार्ट पे आप देखेंगे ये रहा 35 पॉइंट का हमारा टारगेट, और 12 से 13 पॉइंट का ये हमारा, ये 12 से 13 पॉइंट का हमारा इसमें रिस्क है। और अगर वैसे देखा जाए तो रिस्क हमारा ये है इस कैंडल के लो का, तो जो कि 9 से 10 पॉइंट का रिस्क है हमारा, और बदले में हमें 35 पॉइंट का, 35 से 36 पॉइंट या जितना मिल जाए ये हमारा टारगेट है। तो ये 8 EMA और 14 EMA का पुल बैक है। अब देखते हैं कि ये ट्रेड चलता है कि नहीं। यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया था, और इस ट्रेड में हमने ये वाले में प्रॉफिट भी किया है। अब ये हमारा थर्ड ट्रेड है और ये भी अपना रिजेक्शन लेने के बाद अपने 8 EMA पे आया है और ये ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये ट्रेड हमने लगभग एंट्री लेने में थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो ये हमें बिल्कुल बॉटम पे ही मिल गया था लगभग इस लेवल पे। पर कोई बात नहीं, हम यहीं से अपना मान के चलते हैं। और अभी आप देखेंगे कि लगभग इसने जितना हमारा स्टॉप लॉस है उतने का इसने मूव दे दिया है, 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का मूव का मतलब है अगर आप क्वांटिटी में खेलते हो, तो अगर मान लीजिए आपकी 900 क्वांटिटी है और 10 पॉइंट का आपने मूव कैप्चर किया है, तो लगभग 9000 का आपका ये प्रॉफिट रहेगा। और अगर आपके 900 की जगह अगर 9000 क्वांटिटी है और 10 पॉइंट आपने 10 रुपये का मूव कैप्चर किया है, तो वो 90,000 रुपये का आपका ये प्रॉफिट रहेगा। और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो कि 10-12 लाख, 15 लाख, 50 लाख
इस इतनों से भी ट्रेड करते हैं, तो आप उनका देखोगे कि वो हज़ारों में क्वांटिटी बाई करते हैं, 10,000, 20,000, इवन 25-25, 30-30 हज़ार की क्वांटिटी भी वो उठाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो वो 2 से 3 रुपए का मूव कैप्चर करते हैं और 1 से 2 रुपए का एसएल लेने के लिए वो रेडी रहते हैं। इससे ज़्यादा वो फ्लो में जो भी टारगेट मिल जाता है वो लेके तुरंत निकल जाता है। तो उसके हिसाब से हमारा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इस ट्रेड में, कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हमारा स्टॉप लॉस सबसे छोटा होता है, और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस छोटा होता है। और सबसे बढ़िया बात जो होती है कि हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, कि जैसे इसने आप ट्रेंड पकड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि यहाँ से मूव आया, पुल बैक, फिर मूव आया, फिर पुल बैक, फिर मूव आया, ऐसे करके मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ये ट्रेंड चल रहा है, हम उस ट्रेंड के डायरेक्शन में रहते हैं हमेशा। अभी तो मार्केट ये थोड़ा साइडवेज है, बिल्कुल ही स्लो है। ट्रेंडिंग मार्केट में जो मूवमेंट देखने को मिलेगी, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, और इवन आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके आप 100 पॉइंट का मूव, 200 पॉइंट का मूव भी कैप्चर कर सकते हो। और बाई लॉजिकली अगर देखें, अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी ये अपने इस लेवल का जो कैंडल है उसका लो इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो बाई लॉजिकली देखें तो अभी तक हम इस ट्रेड में बने हुए हैं। और अगर स्पॉट चार्ट के हिसाब से देखें तो अभी तक हमारा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है पहले ट्रेड का, और प्राइस अभी भी जहाँ पे हमारी ये एंट्री हुई थी उससे काफ़ी ऊपर है, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इस वजह से प्रीमियम में काफ़ी तेज़ी से फॉल देखने को मिलता है। और अभी भी लगता है कि शायद इसने 11 से 12 पॉइंट का तो मूव दिया है, लेकिन थोड़े से पुल बैक पे प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से फॉल करता है। तो देखते हैं इसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस, जो भी होता है देखते हैं। अगर लॉस होगा तो आज का डे क्लोज कर देंगे 3 ट्रेड के साथ। 3 ट्रेड में से 2 में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, 1 में ये, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और पहले ट्रेड में भी 12 से 13 पॉइंट का, टोटल 22 से 23 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन जो हमने मूव कैप्चर किया वो 35 पॉइंट का मूव कैप्चर। रिजेक्शन तो ये ले रहा है यहाँ से, और अभी हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आज का डे हम यहीं क्लोज कर देंगे 10 पॉइंट के प्रॉफिट, यानी कि लगभग 600-650 रुपये के प्रॉफिट के साथ। ब्रेक इवन से तो ऊपर ही आप देखेंगे कि हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और 2-3 ट्रेड में से हमारे में 2 ट्रेड चले और 1 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओवरऑल जो भी 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट है उसके साथ आज का डे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैंने 3 दिन का ब्रेक लिया है ट्रेडिंग से, तो मंडे से हम लाइव ट्रेड कंटिन्यू करेंगे अपना चैलेंज सीरीज़ का।